रश्मिका मंदाना की द गर्लफ्रेंड, ये पिक्चर नहीं टाइम पास है, अच्छी वाले टाइम पास। सबसे पहले दो किरदार, रश्मिका मंदाना किरदार जो अभी भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और वो राइटर बनना चाहती है, लेकिन उसे लिखने से डर लगता है। भूमा, एक सिंपल स्वीट सी लड़की जो मैंने बाकियों से अलग रहती है। वो स्वीट सलवार या मैंने सिंपल ड्रेसेस पहनती है, वो ज़्यादा दिखावा टाइप का नहीं है। मैंने उसका किरदार बहुत ही सिंपल है, भोली भाली सी लड़की, और उससे किसी से प्यार हो जाता है। उससे प्यार नहीं होता है, उसे अंत तक प्यार नहीं होता है, वो सिर्फ टाइम पास करती है किसी और की नज़र में, लेकिन वो टाइम पास नहीं होता है, वो कन्फ्यूज़ रहती है। मैं कैसे कन्फ्यूज़ रहती है बताऊँगा बाद में। सबसे पहले यूनिवर्सिटी, एक लड़का है जिसका नाम मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उस लड़के से मुझे घिन हो रही है कि वो इस टाइप का किरदार है उसका। मुझे वो हाफ मैड लगता है, क्योंकि उसकी हरकतें, उसके आदतें इतनी अजीब है कि वैसे लड़के होते ही नहीं हैं भाई रियल में। उसे देख के तो बोलो, कोई भी लड़की बोले कि यार अगर लड़के ऐसे होते हैं तो मुझे नहीं चाहिए। यानी अगर उसकी स्टोरी के अंदर घुसोगे तो तुम बहुत ही खोखला तुमको स्टोरी मिलेगी। जिस दिन रश्मिका मंदाना किरदार से मिलता है एक्सीडेंटली रोड पे, उस दिन से उसके पीछे ही पड़ जाता है और चाहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए किसी भी तरह से। वो तरीके आजमाते रहता है हर कभी वो कभी कॉलेज में मिलना, मैंने कभी क्लास में मिलना, कभी कैंटीन में मिलना, कभी दोस्तों संग उसके बीच में धमकना। कोशिश करता है और एक दिन पटा ही लेता है। ऐसे बोलते हैं, तरीके आजमा कर। और जिस दिन वो किस करता है, फर्स्ट किस, उसके बाद से फिल्म रफ्तार में चलने लगती है। उससे पहले थोड़ी स्लो चलती है। लड़का है, इसकी परवरिश में दोष है। मैंने जब बात आगे बढ़ जाती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, तो जब वो अपने मम्मी से मिलाने जाता है, वहाँ पे तुम देखते हो तो मम्मी उसकी एकदम रिमोट की तरह है। रिमोट टिपो पंखा चालू, रिमोट टिपो वॉशिंग मशीन चालू, रिमोट टिपो जो भी हो सकता है वो मशीन की तरह। और वो ना हंसती है ना बोलती है, बस आंखें ऐसे करके और मतलब काम करती रहती है। और उसे वही चाहिए, मतलब एक ऐसी औरत चाहिए जो उसके चड्डी ढोए, उसके लिए खाना बनाए, उसका रूम साफ़ करे, हो सके तो कभी कोई अगर वो बाथरूम करके आए तो पानी में छुला दे, वैसी वाली मटेरियल। और वो सोचता है कि ऐसे ही औरतें होनी चाहिए। सोच तुम देखो, उसकी नज़र में गर्लफ्रेंड या किसी की वाइफ होती है, वो सिर्फ इसीलिए बनी है कि तुम घर में काम करो, घर में रहो, सुरक्षित रहो, जिससे तुम्हें घिन होती है। और रश्मिका मंदाना किरदार भूमा कन्फ्यूज़ है कि मैं इससे प्यार करती हूँ नहीं करती हूँ, अच्छा है बुरा है, हक जताता है, उस अगर वो ना खिलाए तब तक खाता नहीं है। तुमको हमको समझ में आ रहा है कि वो टॉर्चर सह रही है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं टॉर्चर नहीं हूँ। उसकी परवरिश वैसी भी है ना, उसके पिताजी उसके पालन पोषण किए हैं, उसकी मम्मी नहीं है, तो वो चीज़ ऐसे जगह से उठ के आई है कि उसे मैंने समझ नहीं आ रहा कि प्यार है या क्या है। आजकल के जन जनरेशन में जहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने के बीच में कितने सारे सिचुएशन होते हैं, जैसे मुझे एक याद है सिचुएशनशिप। इस बीच में तुम ये पिक्चर दिखा रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि किस ज़माने में जी रहे हो। जब हुमा उसे ब्रेकअप करती है तो उसे इतना टॉर्चर करता है, तुम यकीन नहीं कर सकते कि वो उसे प्यार करता था। देख ही समझ आता है कि ये सिर्फ खिलवाड़ करता था। इसे समझता है कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार तो भाई प्यार तो सॉफ्ट होता है ना। और वो जैसे ही उसे ब्रेकअप करती है, उसके घर के दरवाजे पे इतनी अश्लील तस्वीर बनाता है। जैसे एक लड़के ले लेते हैं, उसके पार्ट को डिवाइड कर करके और लिखते हैं कि ये पार्ट इतना में मिलेगा, ये पार्ट इतना मिलेगा, और वो कौन से पार्ट है तुम इमेजिन कर लो। इतनी गंदी हरकतें करता है। और वहीं पे उसके अंदर से वो इंसान जागता है कि अगर मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी तो कहाँ बोलूँगी, क्योंकि अगर हमने सेक्स किया है, किस किया है, तो तू भी किया है ना, तो मैं ही टॉर्चर क्यों सहूँ। ऐसे तो गुंडे करते हैं, उसका बॉयफ्रेंड ऐसा करता है। तो भाई ठीक है, क्योंकि ऐसे भी लड़के होते होंगे, ऐसे भी सिचुएशन होते होंगे, हो सकता है लड़की भी ऐसी करती हो, लड़का भी ऐसे करते हो, तो उस एग्जाम्पल के लिए सही है। फिलहाल अच्छी लगी, टॉर्चर तो लगा, पर ये भी सीखने को मिला कि एक लड़की इतनी भी सिंपल नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आए और मार के चले जाए। हाँ, बाकी कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।